हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, और साथ ही में आप लोग को इसमें हम बताएंगे लॉजिक गेट के बारे में, जो पिछले भी हम बता चुके थे। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम आपको आज करवाएंगे। जो क्वेश्चंस एटलीस्ट वन क्वेश्चंस जो है प्रत्येक ईच ईयर जो है वो पूछा गया है चेक बोर्ड में। तो आप लोग उस पैटर्न को देखें कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है, और उसको सॉल्यूशन करने का आप लोग अभी से प्लान कर लें, ताकि समय बहुत कम है आप लोग का एग्जामिनेशन का। और इसी तरह से प्रत्येक हर यूनिट का आप लोग को हम देंगे, तो सभी लास्ट तक जो है एग्ज़ाम तक सभी बने रहें। प्रत्येक दिन इस चैप्टर से जाएगा और अलग चैप्टर से भी हम भेजेंगे। तो जितना आप लोग पढ़ें उसको आप लोग आकलन करें और देखें समझें किस प्रकार से हम स्कोर को आपका आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं लॉजिक गेट का, है ना। उसके बाद लोग डील करेंगे बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग जो पढ़े थे लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट जो है, लॉजिक जो गेट है हम लोग का लॉजिक गेट को ही हम लोग कहते थे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। क्या बोलते थे? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोलते हैं ना, या दूसरा भी नाम इसका है डिजिटल सर्किट, ठीक है। तो इस तरह से लॉजिक गेट का ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गेट या डिजिटल सर्किट बोलते हैं। मतलब वैसा वैसा केबल, वैसा तार, वैसा जो वायर होता है जो हमेशा डिजिटल फॉर्म में इनपुट को लेता हो, मतलब 0 और 1 के रूप में वो इनपुट लेता हो, और आउटपुट भी जो प्रोवाइड करता है वो 1 और 0 के रूप में ही करता है। 1 और 0 के रूप में आउटपुट वो प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? डिजिटल सर्किट पड़ा है। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं जीरो का, जीरो मतलब हो गया यहाँ पर क्या कि लो वोल्टेज, और 1 का मतलब हो गया हाई वोल्टेज। यदि लो वोल्टेज हाई वोल्टेज के रूप में अगर कोई भी लॉजिक सिस्टम जो है वो इनपुट लेता है और आफ्टर प्रोसेसिंग वो प्रोड्यूस करता है आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में ही प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड द हम लोग का लॉजिक गेट तो डिजिटल सर्किट, ठीक है। तो मेनली जो अभी मुख्य हम लोग को देखना है, 3 तरह का जो लॉजिक गेट है, जिसको लोग बेसिक लॉजिक गेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो वो जो बेसिक लॉजिक गेट जो है हम लोग का है, उसमें जो पहला गेट आता है हम लोग का वो है एंड गेट। पहला जो है वो हम लोग का कौन सा गेट है? एंड गेट है। दूसरा जो हम लोग का वो है ओर गेट है, ठीक है। और तीसरा जो हम लोग का है उसको कहते हैं नॉट गेट। नॉट गेट, तो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये 3 गेट को लोग बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल गेट बोलते हैं। इसी गेट से हम लोग अन्य अदर टाइप्स के गेट्स को भी डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन ये उसको हम लोग को पहले समझना है। इसके बाद हम लोग को नैंड गेट होता है, नोर गेट होता है, एक्सोर होता है, एक्सनोर होता है, वो सब के बारे में लोग पढ़ेंगे, जो आप लोग फिजिक्स में भी कुछ पढ़े होंगे, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग वहाँ पर यहाँ पर यूज़ करने का थोड़ा सा अंतर है, जो ज़्यादा अंतर नहीं है फिजिक्स में और हमारे यहाँ पर लॉजिक गेट में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर एंड गेट, है ना। एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो जो हम लोग पढ़ाए थे ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और फिर हो गया नॉट ऑपरेटर। तो एंड जो गेट था हम लोग, एंड जो ऑपरेटर था, उसमें बताए थे कि एंड जो है ये आउटपुट 1 1 या तो 0 देता है। तो 1 या 0 कब देता है? जब सभी इनपुट सिग्नल अगर यदि 1 होता है तभी आउटपुट क्या देता है? 1 देता है। तो एक एक करके लोग देखते हैं। सबसे पहले एंड गेट के बारे में, एंड गेट। एंड गेट का डिफिनेशन जो है वो कहता है कि यदि इनपुट जो होगा हम लोग का वो 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स होगा, जो एंड ऑपरेटर का जो डिफिनेशन पढ़ाए थे वही चीज़ में भी होगा, है ना। तो एक बार आप लोग फर्स्ट वीडियो जाकर देख लेंगे,
नहीं, सेकंड वीडियो होगा हमारा। सेकंड वीडियो में इस चीज़ को हम रखे हुए हैं, दिए हुए हैं डिफिनेशन, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग उसको देख लेंगे। तो एंड गेट कहता है कि जब भी हम इनपुट लेंगे, इनपुट जो हम लोग देंगे वो हमेशा 2 और मोर, हम लोग 2 या 2 से अधिक इनपुट देंगे, और आउटपुट जब भी एंड गेट जो है वो प्रोड्यूस करेगा तो 1 देगा हम लोग का, ठीक है। सभी इनपुट अगर 1 होगा, सभी इनपुट अगर 1 होगा, तभी मेरा आउटपुट भी क्या होगा, 1 होगा। ये कंसेप्ट आप लोग एंड गेट में याद रखेंगे। जैसे इसका जो फिगर जो बनता है हम लोग का एंड गेट का, वो है, जैसे एग्जाम को दे दिया कि हमें बनाना है एक लॉजिक गेट ऑफ एक्सप्रेशन f = x डॉट वाई। तो डॉट अगर रहेगा हम लोग का तो समझ जाना कि ये एंड गेट है। ये इसको कहते हैं लोग बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इस बुलियन एक्सप्रेशन का हमको क्या बनाना है, वो लॉजिक डायग्राम बनाना है, लॉजिक गेट बनाना है। तो आप इन दोनों जो वेरिएबल है x और y है, इसके बीच में क्या है, डॉट है। तो डॉट है तो मतलब समझ जाएंगे कि वो क्या बनाना है, हमको एंड गेट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक तार खींचेंगे x का और एक लेंगे लोग y का, और दोनों के बीच में एंड जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है, बिल्कुल जो हम लोग ABCD पढ़ते हैं, ABCD। तो जो D हम लोग पढ़ते हैं, तो ये D शेप का जो है इसका डिज़ाइन रेडी करना है, ठीक है। और फिर ये आउटपुट का जो केबल होता है, इस तरह से आप लोग आगे इसको खींच देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का क्या बनता है, एंड गेट बनता है। और इसका आउटपुट को यहाँ लिख सकते हैं कि F, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये जो तार है, X का जो तार है, ठीक है, इस तार में अगर यदि हम यहाँ पर अगर 1 दिए और यहाँ पर 0 दिए, तो मेरा आउटपुट जो निकलेगा क्या निकलेगा, 0, ठीक है। क्योंकि एंड गेट कहता है कि सभी में इनपुट अगर हाई होगा, 1 होगा, तभी आउटपुट भी क्या होगा, 1 होगा। तो अगर हम ये हुआ फर्स्ट टाइम, अगर हम सपोज के लिए x में दिए 0 और यहाँ दिए 1, तो अभी मेरा आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। मतलब यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, दोनों में अगर हाई वोल्टेज होगा तभी एंड का आता है हाई वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है। इसको आप लोग फिगर भी बना लेंगे अपने कॉपी में बढ़िया से, अगर कंसेप्ट को जानना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एंड गेट हो गया, ठीक है। उसी तरह से दूसरा जो गेट हम लोग का जो है उसको बोलते हैं लोग और गेट, और गेट। ये जो और गेट है, तो इसमें भी कहता है कि जब भी हम इनपुट लेंगे तो 2 और मोर लेंगे, ठीक है, 2 और मोर। इसमें भी इनपुट जब भी होगा तो 2 या 2 से ज़्यादा होगा। तो जैसे कि एग्जाम में रहता है इस तरह से कि f = x + y रहेगा। अगर देखो यहाँ प्लस है, पिछले बार क्या था, डॉट था। तो एंड में एंड को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, और को करते हैं किससे, प्लस से, याद रखेंगे हम लोग। तो x + y इसका हमको लॉजिक डायग्राम को बनाना है। तो जब इसका लॉजिक डायग्राम को बनाएंगे, सबसे पहले x का तार को खींचेंगे हम लोग, और फिर यहाँ पर y का तार को खींचेंगे, 2 तार खींचेंगे, ठीक है, x का तार और y का तार खींच लिए। खींचने के बाद क्या करेंगे, और में इसको कर्व करेंगे इस टाइप से, और फिर इसको ऐसे, और फिर इसको ऐसे यहाँ मिला देंगे। मतलब ऊपर में जो होता है हम लोग का मस्जिद का जो फिगर होता है गुंबद टाइप का, वो करेंगे। ऐसा नहीं, बहुत स्टूडेंट क्या करता है कि पूरा लंबा ऐसे खींच दिया इस प्रकार से, तो ऐसे कभी नहीं बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं बीच में कि ये जो है सिंबल वो और गेट का सिंबल है, और यहाँ पर आउटपुट लिख दिए F लिख दिए। इस प्रकार से इसका जो लॉजिक जो ये हो गया, लॉजिक गेट हो गया, और ये हम लोग का हो गया उसका एक्सप्रेशन हो गया। तो इस प्रकार से जब भी कोई फिगर एक इक्वेशन देखेंगे हम लोग f = x + y, तो हम लोग ऐसा ही इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का और गेट। इसमें क्या है कि इनपुट अगर हम देते हैं, अगर x में हम जो इनपुट यहाँ पर देंगे, अगर यहाँ दिए 1 और यहाँ दिए 0, तो आउटपुट क्या निकलेगा, 1, ठीक है। अगर हम इनपुट दिए यहाँ पर 0 और यहाँ दिए 1, तो फिर भी क्या होगा, आउटपुट 1 होगा। मतलब दोनों में अगर दोनों में अगर 1, दोनों में से अगर 1 हुआ फिर भी 1 हुआ। हाँ, और जो है ये और गेट जो है ये आउटपुट 0 तब देगा जब जो है हम लोग का दोनों इनपुट सिग्नल में लो वोल्टेज होगा, या 2 या 2 से अधिक। हो सकता है कि हमें 3 इनपुट दे दे x y z, तो तीनों में अगर लो वोल्टेज अगर है
तो आउटपुट इसका लो होगा। लेकिन तीनों में से अगर एक भी इनपुट अगर 1 हो गया, या तो x में 1 हो गया, या तो z में 1 हो गया, तो y में 1 हो गया, किसी में भी अगर 1 हो जाएगा तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कहता है कौन हम लोग का, और गेट कहता है। ठीक है, चलते हैं। दूसरा जो हम लोग का है, उसको बोलते हैं नॉट। दूसरा जो हम लोग का है वो है नॉट गेट। नॉट गेट जो हम लोग का होता है वो ये कहता है इनपुट जब भी हम लोग लेंगे, नॉट गेट है, जब भी ये इनपुट लेगा तो 1 वो एक ही तार लेगा, 1 इसका इनपुट होता है, इनपुट 1 होगा, और आउटपुट भी इसका जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, ये आउटपुट जो देता है हमेशा अपोजिट देता है इनपुट का, याद रखेंगे। ठीक है, नॉट गेट जो है, नॉट गेट का जो आउटपुट होगा वो इनपुट का जस्ट अपोजिट होगा, उल्टा होगा। ठीक है, और नॉट गेट को जो हम लोग यहाँ पर बता दिए थे कि नॉट का जो सिंबल था हम लोग का, जो नॉट ऑपरेटर, वो डैश था, तो हम लोग का बार था, उससे लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ देंगे उस तरह का एक्सप्रेशन। तो जैसे कि यहाँ पर नॉट गेट का जो फिगर होता है वो देखो, इनपुट इसमें एक होता है, एक इनपुट का नाम क्या दे दिए हम लोग, ये दे दिए। और इसमें क्या करना है, इस तरह से एगो रेक्टेंगल पहले यहाँ ड्रॉ करना है, एक यहाँ पर आपको लगा देना है सर्किट, और इस तार को अभी आगे बढ़ा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का ए का डैश। मतलब इस तरह का फिगर जब कभी आपको मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि वो है नॉट गेट। ठीक है, इस प्रकार से एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अब इसी से हम लोग कंपोजिट करते हैं एक बुलियन एक्सप्रेशन, और उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से इसको लोग सॉल्व करेंगे, जैसे तो हम लोग का जो एक्सप्रेशन जैसे यहाँ दिया हुआ रहेगा एग्जाम में इस तरह से, सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि f इक्वल टू एक्स प्लस वाई डैश प्लस यहाँ दिया हुआ है z। इस तरह से कोई एक्सप्रेशन दे देगा, और इसी एक्सप्रेशन का जो हमें क्या बनाना है, इसका लॉजिक डायग्राम बनाना है, लॉजिक गेट बनाना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी दिखाएंगे आपको, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन यहाँ हम लोग का जो दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में हम लोग का जो इनपुट सिग्नल जो है वो 3 वायर है ना, पहला वो x है, देन y है, और देन z है। तो तीनों के लिए पहले अलग अलग हम क्या करेंगे, तार को खींचेंगे, x का तार, y का तार और z का तार। इस प्रकार से तीनों का तार को हम लोग खींच लेंगे। ठीक है, खींचने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि डैश किस में लगा हुआ है, किस में लगा हुआ है, इन्वर्टर। जो कि अभी नॉट गेट का हम जो बता रहे थे उसका जो सिंबल था वो डैश था, और याद रखना है कि नॉट गेट का ही दूसरा नाम है इन्वर्टर। ठीक है, तो इस नॉट गेट जो है डैश है, तो वाई में लगा हुआ है, चूँकि यहाँ पर डैश है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, तुरंत हम पहले वो फिगर जो है नॉट गेट का वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। देखो हो गया। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और इसको भी आगे बढ़ा करके देखेंगे तीनों जो लिटरल्स है, फर्स्ट लिटरल, सेकेंड लिटरल और थर्ड लिटरल, मतलब वेरिएबल, तीनों के बीच में कौन सा सिंबल है, प्लस है। तो प्लस है तो हम समझ जाएंगे कि हमको क्या, कौन सा गेट बनाना है, और गेट। तो और गेट का सिंबल क्या था कि पहले इसको थोड़ा मोड़ना था, है ना, और मोड़ने के बाद इसको ऐसे और फिर इसको ऐसे बना करके आगे इसको छोड़ देना था। तो इस तरह से आउटपुट हो गया क्या हम लोग का, एफ हो गया। तब ये जो बुलियन एक्सप्रेशन था उसका जो हम लोग का वो लॉजिक गेट जो है वो ये है। ठीक है, इस टाइप से आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट करते जाएंगे, ताकि कंसेप्ट भी आप लोग का क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का नॉट गेट, सॉरी ये जो एक्सप्रेशन यहाँ दिए थे उसका, इसमें क्या है कि केवल और गेट था और नॉट गेट था। कभी कभी एग्जाम में क्या कहेगा कि इस तरह से एक्सप्रेशन छाप देगा, एक्सप्रेशन लिखा हुआ रहेगा, कह देगा कि हाउ मैनी गेट्स विल बी एग्जिस्ट इन दिस बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ काउंट कर लेंगे, एक है हो गया और गेट, एक हो गया नॉट गेट। तो हाउ मैनी कितना हुआ, दो लॉजिक गेट लगा। इसी प्रकार से हम दूसरा एक्सप्रेशन आप लोग को दे रहे हैं, उसको आप लोग बनाना है ना। तो जैसे कि हम यहाँ पर दिए एगो क्वेश्चन है कि एफ इक्वल टू
एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई। ठीक है, यहाँ पर डैश की जगह पर बार भी रह सकता है ऊपर में, है ना, इस तरह से एक्स का बार ऐसे भी रह सकता है ना। तो इसको हमको लॉजिक गेट बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लॉजिक गेट को इसको बनाने के लिए कि यहाँ पे देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, ये दोनों जो टर्म है उसको हम क्या किए प्लस के साथ इसको ऐड किए हुए हैं, प्लस जोड़े हुए हैं। तो पहले इसको हम लोग बना लेंगे, इसको बना लेंगे और फिर दोनों को आपस में दोनों का जो आउटपुट निकलेगा फर्स्ट का और सेकेंड का, दोनों का जो आउटपुट निकलेगा उसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, दोनों के बीच में प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग का कि एक तार खींचेंगे लोग एक्स का, एक ले लेंगे लोग वाई का। अब देखेंगे दोनों के बीच में किस में इन्वर्टर लग रहा है, तो वाई में है तो तुरंत क्या करेंगे यहाँ पर लोग इन्वर्टर को बना देंगे। ठीक है, और फिर इसको आगे ड्रॉ करेंगे, दोनों बीच में देखेंगे यहाँ पर क्या छिपा हुआ है डॉट, एक्स वाई डैश के बीच में डॉट छिपा हुआ है, मतलब एंड गेट लगेगा यहाँ पर। तो क्या करें तुरंत हम लोग यहाँ पर एगो एंड गेट को बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का है वो एक्स डैश वाई है। तो हम लोग तार को यहाँ से भी वाई से भी ड्रॉ करके खींच करके नीचे ला सकते हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ वाई भी है ऊपर से एक्स भी है तो ऊपर से भी एक तार को ला सकते हैं, नहीं तो हम अलग से भी ले सकते हैं, आपका जैसा मर्जी है। तो पहले अभी अलग अलग सीखें फिर हम कंबाइन करके भी बताएंगे। तो पहले एक्स का तार हम लोग अलग से लेंगे और यहाँ पर हम लोग वाई का तार लेंगे। ठीक है, तो अगर जो है हम लोग का इन्वर्टर लगा लगा किस में एक्स में है, तो अगर क्या करेंगे एक्स में हम लोग इन्वर्टर को यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्स में बना दिए, फिर इसको आगे खींचेंगे लोग और दोनों के बीच में फिर यहाँ डॉट छिपा हुआ है, यहाँ पर जो है हम लोग का यहाँ फिर से लोग का एंड है लगा हुआ। तो क्या करेंगे पहले लोग एंड को दोनों के बीच में यहाँ पर बना लेंगे, इस तरह से बन गया, एंड बन गया। अब जो इसका जो आउटपुट है ना, तो आप इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन जो हम लोग को आया यहाँ पर उसको लोग यहाँ लिख भी सकते हैं कि ये जो आउटपुट है हम लोग का, ठीक है, वो हम लोग का है एक्स वाई डैश और ये जो है वो है हम लोग का एक्स डैश और वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे इस तार को लोग फिर आगे खींचेंगे इसको और फिर इसको। अब देखो प्रयास यही करना है एग्जाम में कि जितना भी एक बुलियन एक्सप्रेशन का जितना भी लॉजिक डायग्राम बनेगा, जो भी गेट बनेगा, सबका जो शेप है वो सब सेम साइज का रखना। ऐसा नहीं किसी इसका हम बड़ा कर दिए इसका छोटा कर दिए, ऐसा नहीं। अब हम जो फाइनल जो मेन जो गेट बनाने जा रहे हैं वो दोनों का इसका आउटपुट और इसका आउटपुट दोनों को मिला करके एक लोग नया सा गेट बनाएंगे। तो जो नया गेट बनाएंगे उसका भी शेप का जो साइज होगा ना वो प्रयास करना है इसी दोनों जो बना रखे हैं इसी के जैसा होना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा 19-20 होगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा बना देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको इस तार को थोड़ा खींच के नीचे ले आएंगे ऐसे, या तो इसको केबल है केबल को तो हम खींच सकते हैं आगे पीछे करके, और दोनों के बीच में है क्या प्लस है, प्लस है मतलब कौन सा गेट बनेगा और गेट बनेगा। तो इस प्रकार से और गेट यहाँ लोग को बना देना है दोनों को मिला करके। और हम यहाँ पर फाइनल जो इसका आंसर है वो हम या तो एफ भी लिख सकते हैं या तो पूरा ये इक्वेशन को उठा करके यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इस जगह पर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम लोग का ये फाइनल लॉजिक गेट डायग्राम बन गया किसका, तो इस इक्वेशन का। ठीक है, तो इस तरह से लॉजिक गेट आप लोग जो है एक बार देख लेंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं लॉजिक गेट से, इसके बाद हम लोग चलेंगे आप लोगों को बेसिक थ्योरम में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसको आप लोग उतार लेंगे, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो देने जा रहे हैं हम लोग वो है कि अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक इक्वेशन जो हम लोग का है वो है एफ इक्वल टू यहाँ पर है एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हम लोग का है मान लो पहला, फिर यहाँ पर हम डॉट दिए हैं, यहाँ पर है एक्स प्लस वाई का
ये होल डेज है, इस प्रकार से अगर आता है, ठीक है। तो कैसे इसको बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग का जो केबल दिया हुआ, यहाँ भी दो गो है, एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है। देखो तो दोनों में अंतर क्या है कि दोनों सेम चीज़ है, जो एक्सप्रेशन यहाँ है वो एक्सप्रेशन यहाँ भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो है सेकंड का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें इन्वर्टर यहाँ लगा हुआ है, क्योंकि डैश है तो मतलब इन्वर्टर है, और इसमें इन्वर्टर नहीं है। तो हम लोग यही प्रयास करना है, ट्राई करना है कि दोनों का अलग अलग हम लॉजिक गेट नहीं बनाएंगे, एक ही बनाएंगे और उसी में लगा देंगे इन्वर्टर। जैसे सबसे पहले एक एक्स का तार को खींचेंगे और एक वाई का तार को खींचेंगे। एक्स का जो केबल है हम लोग का यहाँ पर ना, इस पर भी इन्वर्टर नहीं है, इंडिविजुअल, मतलब एक्स में अलग से इंडिविजुअल इन्वर्टर नहीं लगा हुआ है, और ना वाई में इन्वर्टर लगा हुआ है इंडिविजुअल। हाँ इन्वर्टर तो है लेकिन इसमें है, लेकिन दोनों का ज्वाइंट करके है ना। तो पहले क्या करेंगे, एक्स और वाई का जो हम केबल खींचे हैं दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। यहाँ प्लस है तो प्लस मतलब और बना लेंगे पहले, तो पहले और हम लोग यहाँ बना लेंगे इस प्रकार से, और बन गया। अब हम यहाँ पर इसका नाम भी दे सकते हैं कि जो हम बनाए ये था, ये जो है उसका नाम है एक्स प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग आगे खींचेंगे थोड़ा सा, और इसी में क्या करेंगे, यहीं पर इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तार को आगे छोड़ ही देंगे, यहीं से एक तार को खींचेंगे हम लोग जिसमें लगा देंगे इन्वर्टर इस प्रकार से, ठीक है। इसको लगा देंगे इन्वर्टर, और ये भी आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा। और जाने के बाद क्या करेंगे, दोनों के बीच में यहाँ क्या छिपा हुआ है, देखो डॉट है, डॉट रहेगा तो मतलब एंड, तो यहाँ पर क्या करेंगे लोग, एंड बना देंगे इस तरह से, और फिर इसको आगे खींच देंगे। यही हो गया मेरा फाइनल आउटपुट, एफ हो गया। अब कोई स्टूडेंट क्या कर सकता है, हो सकता है कि इस एक्स प्लस वाई के लिए अलग से कोई यहाँ बनाता है कोई लॉजिक गेट डायग्राम इसके लिए, तो उसका आंसर गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमें एक ही काम करने के लिए दो तरह का सर्किट, दो तरह का बोर्ड हम क्यों यूज़ करेंगे। जब एक तार यहाँ से आ ही रहा है एक्स प्लस वाई का तार, तो लोग यहीं से तार को खींच करके एक नया तार में से ले जाएंगे और इसमें अलग से लगा देंगे इन्वर्टर। एक्स प्लस वाई जो इधर जा रहा है इधर जाते ही रहेगा, इसमें इनपुट एक अलग से इनपुट लेंगे। अब इसको अगर हम 0 1 इनपुट अगर हम देख के अगर हम लोग अगर चेक करते हैं, तो देखो सपोज़ के लिए यहाँ पर हम एक्स का इनपुट 1 दिए और वाई में इनपुट 0 दिए, ठीक है। तो ये कौन सा गेट है, ये और गेट है। तो और गेट कहता है कि दोनों में से एक भी अगर इनपुट 1 हुआ तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे इसको आगे हम खींचेंगे तो इसका आउटपुट जो निकलेगा ये 1 निकलेगा, क्योंकि ये और है, और कहता है कि दोनों में से कोई एक भी इनपुट 1 तो आउटपुट 1, तो 1 निकला। तो ये 1 लेके आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब यही 1 इधर से जब आएगा गुजरेगा तो यही तार से तो 1 भी तो आ रहा है। तो जैसे यहाँ 1 आया हम लोग का, यहाँ आया हम लोग कितना 1, तो जैसे ही 1 आया तो ये इन्वर्टर लगा है। तो इन्वर्टर क्या करता है कि एसी को डीसी में, डीसी को एसी में वो एक्सचेंज करता है। तो 1 था तो आउटपुट क्या हो गया हम लोग का, 0 हो गया। यहाँ ये 0 दिया, इधर से 1 जा रहा है, इधर से 0 हो गया। और ये है हम लोग का एंड कहता है ना। एंड कहता है कि हम सभी में अगर इनपुट 1 होगा तभी आउटपुट 1 करेंगे। तो एक में जा रहा है ट्रू, एक में जा रहा है फॉल्स, तो फाइनल जो रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा हम लोग का, फॉल्स हो जाएगा। मतलब इसमें तो इस प्रकार से लोग को चेक भी करना रहा था तो लोग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लॉजिक गेट का डायग्राम हम बना दिए, ये लॉजिक गेट आपको समझा दिए, ठीक है। तो अब जो है आप लोग थोड़ा सा देख लें कि जो बेसिक थ्योरम्स है बूलियन अलजेब्रा का, उसका कौन कौन सा थ्योरम है, ठीक है। उसको आप लोग देखेंगे, क्योंकि उस टाइप से क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछा है ना। देखो सबसे पहले कह रहा है कि ये तो हम लोग पिछला वीडियो में बता चुके थे, प्रॉपर्टीज ऑफ 0 1 की 0 + x बराबर क्या होता है, x होता है। और उसी तरह से 0.x बराबर क्या होगा, x, सॉरी यहाँ गलती टाइप हो गया है कि 0.x बराबर यहाँ क्या होगा, 0 होगा। आप लोग थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, आप लोग देख लेंगे कि 0.x बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो 0 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है। उसी प्रकार से प्रॉपर्टी जब 1 का होता है कि 1 + x बराबर क्या होगा, 1 होगा।
और 1 डॉट एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा, है ना। आइडेम्पोटेंस लॉ कहता है कि एक्स प्लस एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है, और एक्स डॉट एक्स बराबर एक्स होता है। अगर इसको प्रूफ करें लॉजिक गेट से, तो अभी लॉजिक गेट में क्या बताए थे कि एक्स प्लस एक्स इक्वल टू क्या है हम लोग का, एक्स है। अगर इसको लोग प्रूफ करें लॉजिक गेट से, तो एक्स का तार पहले खींचेंगे, वहीं से एक तार को एक छीलेंगे और एक अलग से एक्स ले लेंगे, और दोनों के बीच में क्या प्लस है, तो प्लस मतलब क्या हो गया हम लोग का, और हो गया, यहाँ बना देंगे और गेट। तो अगर हम इसमें 1 दिए तो इधर से भी 1 जाएगा, तो 1 1 मिल के क्या हो जाएगा, और में 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन लॉ। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लोग बोलते हैं इन्वोल्यूशन लॉ, मतलब एक्स का डबल डैश डबल बार इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। अगर इसको हम लोग प्रूव करना रहेगा लॉजिक गेट से, तो कुछ नहीं करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे एक्स का तार को खींचेंगे, एक यहाँ लगा देंगे इन्वर्टर, और फिर आगे जाएंगे एक और लग जाएगा हम लोग का इन्वर्टर, 2 गो लगेगा हम लोग इसमें इन्वर्टर, ठीक है। 2 गो डैश है ना, तो एक डैश के लिए एक हो गया इन्वर्टर, और दूसरे डैश के लिए दूसरा हो गया इन्वर्टर, और फिर आउटपुट क्या होगा इसका, एक्स का होल डैश हो जाएगा, डबल डैश हो जाएगा, है ना। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री लो है, एक कम्यूटेटिव लो है। इस सब लो को एक बार देख लेंगे। एक्स प्लस एक्स डैश बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एक्स डॉट एक्स डैश बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो ये सब जाता है, ये लो है, ये लो को आप लोग एक बार देख लेंगे। एसोसिएटिविटी लो क्या कहता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड के साथ एक बार ब्रैकेट दिए हैं, तो उसी का अपोजिट होता है ये चीज़, है ना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो है, इसको एक बार देख लेंगे सारा को आप लोग, है ना। और उसके बाद डी मॉर्गन्स लो है, यहाँ पर इसका प्रूफ भी करने के लिए पूछता है। तो देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ आप लोग को दिए हैं, ये 2020 का ये क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि द बुलियन एक्सप्रेशन ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये कौन सा लो कहता है, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कौन सा लो कहता है, एसोसिएटिव लो कहता है, कम्यूटेटिव लो कहता है, एब्जॉर्प्शन लो कहता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लो कहता है। लगभग प्रत्येक साल एक क्वेश्चन इससे रहता है, इस लो से। अगर इन 9 लो को नियम है, इसको अगर समझ देख ले आप लोग ना, तो बहुत ही आप लोग को ईजी हो लगेगा। एक क्वेश्चन 100% है कि आता ही आता है। एक साल का साल नहीं पूछे तो अलग बात है, लेकिन लगभग साल जो इसको पूछा जाता है ना, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका ए प्लस ए को गुना किए बी प्लस सी से, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हम लोग का ये इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है, एक्स इंटू वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस एक्स जेड। जो इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ वो चीज़ हम लोग का देखो यहाँ भी लिखा हुआ है। इसलिए कौन सा लो आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का फर्स्ट लो आता है। तो फर्स्ट लो सेकेंड लो करके एग्जाम में नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि इस तरह से दे देगा एक्सप्रेशन, और पूछ देगा कि इसका क्या होगा, कौन सा लो आता है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, डिस्ट्रीब्यूटिव लो होगा, है ना। याद रखेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लो होगा आंसर हम लोग का। अगला देखो क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सप्रेशन, ये देखो 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे कि a इंटू बी सी, यहाँ ब्रैकेट छूट गया है, इसको एक बार हम साथ में काम करें बी सी का, तो उसी का एक बार हम काम करेंगे ए बी का। तो ये कौन सा लो कहता है, द बुलियन एक्सप्रेशन ए इंटू बी सी और ए बी इंटू ए सी, है ना। तो अगर इसको हम लोग अगर याद रहेगा हम लोग का, तो यहाँ देखो कौन सा लो आता है, एसोसिएटिव लो आता है। देखो एक्स को एक बार मल्टीप्लाई किए वाई जेड, फिर एक्स वाई को अलग से मल्टीप्लाई किए जेड से, तो कौन सा लो है, एसोसिएटिव लो है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, एसोसिएटिव लो होगा, जो 18 में पूछा है। एक क्वेश्चन देखो प्रत्येक साल ये पूछा है, वहाँ का स्क्रीनशॉट हम आप लोग को दिए हैं समझने के लिए, ठीक है। अगला देखो 2016 में 2 क्वेश्चन पूछ दिया, एक क्वेश्चन एम में भी और एन में भी। तो आइडेंटिटी लो क्या कहता है, ठीक है, आइडेंटिटी लो हम लोग का क्या कहता है। तो वही आइडेंटिटी लो यहाँ पर आप लोग को हमें यहाँ दिए थे, ठीक है। आइडेंटिटी लो को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लो कहते हैं, इस चीज़ याद रखना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री लो या तो आइडेंटिटी लो, दोनों सेम चीज़ होता है। इसलिए यहाँ पर है एक्स प्लस एक्स डैश इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी लो के बारे में वो कहता है हम लोग का, इसीलिए इसका आंसर जो होगा हम लोग का वो कौन सा होगा, यहाँ पर ये वाला होगा, ठीक है। एक्स प्लस एक्स डैश इक्वल टू 1 याद रखेंगे, ठीक है। चलिए लो तो सब है,
इसको भी कोई लो कहते हैं, इसको भी कहते हैं, लेकिन ये पूछा आइडेंटिटी लो कौन सा होता है, तो उसको ध्यान में हम लोग रखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री लो का ही दूसरा नाम है आइडेंटिटी लो। अब यहाँ देखो क्वेश्चन कह रहा है कि द सोल्यूशन x + xy इज इक्वल टू, तो ये हम लोग किसी में नहीं बताए हैं, लेकिन इसको अगर प्रूफ करना रहेगा कि x + xy इज इक्वल टू किसके बराबर में रहेगा, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो तुरंत क्या करेंगे हम लोग, एक ले लेंगे वैल्यू, मान लो कि x का मान 1 है और y का मान लेते हैं 0 है, ठीक। इस 1 को क्या करेंगे हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो इसका आंसर होगा 1 + 1.0, जो कि यहाँ पर डॉट छिपा हुआ बीच में x और y के बीच में, तो यहाँ डॉट दे देंगे। तो 1.0 बराबर क्या होता है 0, प्लस क्या होगा हम लोग का 1, और जोड़ देंगे तो क्या होगा हम लोग का 1। तो ये जो 1 जो अब यहाँ 1 जो आया, ये 1 किसके बराबर में है, x के बराबर में कि 0 के बराबर में, तो ये हम लोग का 1 के बराबर में। तो 1 किस में था, x में, तो वही x इसका क्या होगा आंसर होगा। इसको लोग ट्रूथ टेबल से भी बना के देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा लॉजिक आप लोग को लगाना है, तो आप बहुत ईजिली से इसमें नंबर को उठा सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर इज कंपेयर C++ के अपेक्षा, ठीक है। तो इसको आप लोग सारा नोट्स को उतार लेंगे अच्छे से, खास करके इस थ्योरम्स को आप लोग बढ़िया से एक बार देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी से अभी हम आगे यूज करेंगे, जो बताएंगे आप लोग को जो एक्सप्रेशन है उसको मिनिमाइज करने के लिए, तो वहाँ भी हम लोग इसका यूज़ करेंगे हम लोग। और दूसरी बात में ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो एक भी पूछता है तो थोड़ा सा आप याद करने का कंसेप्ट जो है समझ लें, कैसे इसको हम लोग याद करें, तो कि हम एग्ज़ाम में इसका सलूशन कर सकें, ठीक है। थैंक यू।